रहा है, कैसा बन रहा है और कांग्रेस को इससे क्या हासिल होगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नाना करते हुए आखिरकार अखिलेश यादव भी अब शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बात बन गई है तो शामिल हो रहे हैं। क्योंकि आखिरकार सपा की शर्तों को मानते हुए यात्रा में अखिलेश को लाने में कांग्रेस ने कामयाबी पा ली है। समझौता हो गया है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो अब अखिलेश यादव भी इस न्याय यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन करेंगे। सपा और कांग्रेस के बीच समझौते के तहत कांग्रेस के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो गया है। बाकी जो 63 सीटें हैं उस पर सपा लड़ेगी और उसके कुछ सहयोगी दल। अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, लेकिन उनका जो अपना पीडीए था उसी से लोग छिटक रहे हैं। सपा के दिग्गज और बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मौर्य ने पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम रखा है। इसी नाम से उन्होंने नई पार्टी बना ली। और अपना दल, जो अखिलेश यादव की सहयोगी हैं, सपा की सहयोगी हैं, अपना दल की पल्लवी पटेल की नाराजगी भी अलग है। तो सपा छोड़ने वाले जो सपा के एक अल्पसंख्यक चेहरे नेता सलीम शेरवानी, उन्होंने इस गठबंधन को, कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन को मजाक बता दिया है। तो ये तो हुई बात सपा की, लेकिन सपा के बाद कांग्रेस की उम्मीद अब केजरीवाल से भी जग गई है और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कांग्रेस गठबंधन की जीत बता रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आम आदमी पार्टी का जो मेयर बना है उसको, तो मीडिया की खबरों के अनुसार दिल्ली, गुजरात, असम और हरियाणा के लिए कांग्रेस और आप के बीच सहमति बन गई है। लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां फ्रेंडली फाइट करेंगी, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं, और वहां पर अकाली दल को रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल असम और गुजरात में अपने उम्मीदवार की तो घोषणा भी कर चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे सामंजस्य बिठाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि 2019 में तो कांग्रेस दिल्ली में 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब चर्चा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस सिर्फ 3 सीट पर लड़ रही है। जो पार्टी 6 सीटों पर दूसरे नंबर की थी वो सिर्फ 3 सीट पर लड़ने जा रही है गठबंधन की वजह से। इस बीच 3 मार्च को राहुल गांधी बिहार के महागठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यात्रा लेकर निकल चुके हैं, तो उसी यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। तेजस्वी अपनी अलग यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, तो जाहिर है कि अब तो उन्होंने ड्राइविंग सीट खुद ही संभाल ली है। इसी बात पर तो तनातनी थी कि ड्राइविंग सीट पर बैठेगा कौन, तेजस्वी बैठ चुके हैं। तो इस हालत में गठबंधन से कांग्रेस को क्या हासिल होने वाला है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। क्या कुछ कांग्रेस को हासिल होता है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौते के तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक के घटनाक्रम के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला। भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सब गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। हालांकि उनके पीडीए में भी ये बात जो है अभी कई तरह की शंका है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसमें कांग्रेस का भी भला होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे साथ हैं सतीश लखेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बल्कि हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शायद हमसे आगे चल करके जुड़ेंगे। तो मैं चर्चा की शुरुआत विनोद जी से करता हूं। विनोद जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो समझौता कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश में सपा के साथ, या फिर अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, या बिहार में तो हम जानते ही हैं कि कांग्रेस पहले से ही बहुत ही अपनी कम भूमिका रखती है। बात वही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या कांग्रेस का भी इसमें भला है या नहीं है?
लाल जी, इसी तरह का आपने नज़ारा 2017 में देखा था। यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी की दीवारों पे आपने देखा, पोस्टर देखे, पंपलेट देखे यूपी के लड़के, और उसका नतीजा भी आपने बाद में देखा। तो यूपी के लड़के फिर साथ में आए हैं 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन इससे पहले तो अखिलेश जी का भी जो साथ था, वो साथ मायावती के साथ में, बसपा के साथ में पिछला इलेक्शन लड़ा था, वो भी आपने देखा। तो यूपी में इस तरह के गठबंधन का कितना कमाल और कितना चमत्कार है, वो पिछले 2017 से लेके और 2023 तक हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन के बाद ये गठबंधन जो है वो अपने आप किस तरह से बिखर भी जाते हैं। तो ये लोगों को पता है कि आप पहले साथ क्यों आए हैं, और अगर साथ आए हैं तो आप कितने दिन के लिए आए हैं, ये भी लोगों को पता है। तो इसलिए जब लोगों के साथ में ये जाते हैं, आज अगर मान लीजिए कि कल राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव दोनों आदमी एक रथ पे दिखेंगे और उस यात्रा में शामिल होंगे, तो लोगों को ये भी याद रहेगा कि कल तक ये अखिलेश यादव कह रहे थे कि जब तक सीट शेयरिंग पे बात नहीं करोगे तब तक हम यात्रा में नहीं आएंगे जी। तो आज अखिलेश यादव की बात मान ली गई। क्या इसलिए मान ली गई कि उनको यात्रा में शामिल कराना था? और सबसे ताज्जुब की बात देखिए कि यात्रा के दौरान ये बात तय हुई है, और कांग्रेस के प्रवक्ता कल कह रहे थे वहाँ, आप उसके लखनऊ की मीटिंग में जो पार्टी के महासचिव हैं, वो श्रेय इसका प्रियंका गांधी को दे रहे थे। तो ये सवाल तो ये लोगों के मन में है कि आखिर ये गठबंधन हुआ तो कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, उसके जुगाड़ में क्या तर्क थी, उसकी शर्त में क्या मायने रखी गई थी। इन सारी चीज़ों की बात को लेके जब आप कहते हैं और अपनी रिपोर्ट में आप बताते हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी झुकती क्यों नहीं है। अगर वो 2009 के अपना बना के आए थे कि हमें 20 सीट कम से कम लड़ना है, तो 2017 के भी पैमाने को छोड़ दीजिए, सॉरी 2014 का, 2019 का, उनको जो मिला है वो सीटें मिली है जो मायावती के साथ में अखिलेश का वो अलायंस में हुआ था। तो अखिलेश ने उनको किस तरह की सीटें दी है ये भी कांग्रेस जनों को पता है। तो इस तरह की सीट शेयरिंग लेके आप अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, जो मीडिया में खबर आ रही है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि गुजरात से लेके आसाम से लेके आप हरियाणा तक में अगर आम आदमी पार्टी को आप एक विस्तार दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आपको 3 सीटें मिल रही है, तो ये बात समझने की जरूरत है कि कांग्रेस की इस गठबंधन की क्या मजबूरी है। जी, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है। और विनोद जी और अनिल जी, आप लोगों के पास मैं आऊँ उससे पहले ज़रा डॉक्टर बीरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी से मैं ख़ास तौर पर अभी जो हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर, उससे ज़रूर एक सवाल ले लेता हूं, फिर इस चर्चा पर मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक एक करके चाहे गन्ना की कीमतों में देखिए 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद जिस तरह से कि अनुराग सिंह ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने गिनाया जिस तरह से कि क्या मोदी सरकार कर रही है, पहले कितना हुआ है, दलहन तिलहन सब चीज़ को लेकर, MSP को लेकर के, बात फिर वही उठती है कि क्या ये सिर्फ पंजाब के कुछ किसानों, कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के पीछे किसान कल्याण है या कुछ और है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है श्री मोदी साहब की जी, उनका हर समय एक विजन है, किसान की भलाई, किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाना जी। और वो हर बार यही हर मीटिंग में बोलते हैं कि हमारे देश में देखो कितने, मैं बताना चाहूँगा 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पे खेती करते हैं। और वो टोटल जो हमारा कल्टीवेबल एरिया है जिस पे खेती होती है वो उसके 47.34% पे खेती करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो आय है वो कम थी जिससे कि उनका काम नहीं चल पा रहा था। तो मोदी साहब ने हर समय उनको ऊपर उठाने के लिए, देखो जैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे जो एग्रीकल्चर में हम कृषि जो भी उत्पाद करते हैं उनमें सबसे मुख्य इनपुट जो है वो सिंचाई जल है जी। 2012-13 में हमारे देश की जो 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि की जमीन है उसका केवल 36% ही सिंचित क्षेत्र था। ठीक है, जो अब वर्तमान में 23-24 में बढ़ करके वो लगभग 51% हो गया। यानी कि 10 सालों में 15% की बढ़ोतरी और पिछले 60 सालों में केवल 36% की बढ़ोतरी। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए कितने परसेंट बैठ रहा है ये। दूसरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंचित क्षेत्रफल है जी, उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार है 55 से औसतन 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है,
और जो असिंचित है उसकी पैदावार है लगभग औसत 35 से 40 कुंटल प्रति जी। हेक्टर। तो जैसे जैसे हमारा सिंचित क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसी आधार से हमारे किसान भाइयों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, किसानों की खुशहाली भी बढ़ रही है। एक और बात बताऊंगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलती आ रही है और वो 25-26 तक बढ़ा दी गई है, और उस पर अभी भी अनुमान थे 93,068 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान है। तो सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती कहूं मैं आपको कि कृषि की फसल उत्पादन करने में पानी की सिंचाई का योगदान है। यदि समय पर किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तो उसकी पैदावार 100% बढ़ेगी, बिल्कुल वो बढ़ेगी। और सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, देखिए गन्ना की FRP में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज ही की खबर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 25% गन्ना की जो आज बढ़ोतरी करी है, लेकिन FR भी है जो 340 रुपए हो गया, 25 रुपया FRP में। हाँ, 340 रुपए। उससे देश के लगभग 5 करोड़ किसानों से भी अधिक को फायदा होगा। और वो किसानों में कितनी खुशहाली होगी आज। बिल्कुल, ये 25 रुपए। और ऐसे कई कदम है बीरपाल जी, ऐसे कई कदम है जिनको अनुराग सिंह ठाकुर ने गिनाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे, इसके बाद अब जो विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस जिस तरह से समझौता कर रही है उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद जी हमारे साथ, विनोद मिश्र जी हैं, साथ में हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं अनिल यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ में सतीश लखेड़ा जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ अब से कुछ ही देर में। मैं अनिल यादव जी के पास चलता हूं। अनिल जी, यही सवाल उठ रहा है जो कि अखिलेश कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को समझौता करना पड़ रहा है अनिल जी 17 सीटों पर, आपने निश्चित तौर पर विरोध तो किया कई सीटों को लेकर के, लेकिन सिर्फ वाराणसी की सीट अखिलेश यादव ने बदली, बाकी जगहों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं बदले हैं। यही सवाल है कि अगर इस तरह से कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो फायदा क्या होगा अनिल जी? देखिए, पहले तो मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक किसान को गोली लगने से, चाहे वो रबड़ की गोली थी, उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद भी यदि कहा जाएगा कि मोदी जी दिन और रात किसानों की बात करते हैं, तो भैया ये राम भरोसे ही है सब चीजें। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, कल तक सबको परेशानी ये होती थी कि भाई गठबंधन नहीं हो रहा है, आपकी बातें नहीं हो रही हैं। आए दिन मीडिया खबर चलाती थी कि गठबंधन टूट गया है। तो कल तक तो जो लोग हमारे गठबंधन ना होने से परेशान थे, आज वो लोग इस बात से परेशान है कि भाई आपको 17 सीटें क्यों मिली हैं, उनको 63 सीटें क्यों मिली हैं, ये सीटें क्यों नहीं मिली, ये क्यों मिली हैं। देखिए, ये सब चीजें शीर्ष नेतृत्व अपनी स्ट्रैटेजी के तहत डिसाइड करता है। जरूरी नहीं कि हम हर स्ट्रैटेजी मीडिया के साथ साझा करें। हमारी उत्तर प्रदेश में कल गठबंधन फाइनल हो गया, आजकल में दिल्ली भी होने वाला, बिहार आप जान ही रहे हैं, 3 तारीख को रैली भी है वहां पर। सभी जगह बड़ी स्मूथली बातें चल रही हैं। लेकिन सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो 40 दलों को साथ लेके दलों का दलिया बना दिया है, और आज तक ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटों से लड़ेगा। मुझे अभी भाजपा के साथी जुड़ गए हैं, ये बता दें कि भाई महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में ये 4-5 दलों के साथ, और अब तो जैन जी को भी साथ ले आए हैं, किसको क्या दे रहे हैं इनकी तो चर्चा भी नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो कई सारे तो ऐसे दल हैं कि जिनका कोई सांसद नहीं है, जिनके कोई विधायक तक नहीं है, ऐसे भी दल हैं इनके साथ में, जो 40 से ज्यादा का आंकड़ा है। लेकिन उसका कारण सुन लीजिए ना, कारण क्या है? कारण ये है कि 10 साल की सरकार में जब आप काम नहीं करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल आपको ऐसे ही दलों का दलिया बनाना पड़ता है जनता के लिए, क्योंकि काम तो आपके पास है नहीं बताने के लिए, जनता के पास मुद्दे हैं नहीं। तो ये कारण है, और मुझे लगता है भाजपा से ये सवाल तो मैं जो आपका ये सवाल जो है ना जरूर सतीश जी से पूछूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, किसानों की आपने बात की, किसानों की आपने बात की अनिल जी, इसका मतलब आप क्या इस पक्ष में हैं कि जो पुलिस है, सुरक्षा बल हैं, वो आंसू गैस और रबड़ की गोली भी ना चलाएं और किसानों के यहां आकर के जो उन्होंने ITO पर किया था और लाल किला पर किया था वो करने दिया जाए? ये चाहते हैं आप अनिल जी? आप इस पक्ष में हैं कि किसानों को गोली मार के बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, किसी भी तरह से नहीं, सरकार किसी भी तरह से नहीं। वो बड़े बड़े जो JCB लेकर आ रहे हैं वो प्रदर्शन है, कहां पर लिखा हुआ है, कौन से संविधान में कि इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है? ये कि निंदा होनी चाहिए सरकार की, आप एक बार कह दीजिए कि सरकार की निंदा होनी चाहिए। निंदा उनकी होनी चाहिए जो इसको एजेंडे के तहत इस तरह कर रहे हैं। निंदा आप लाल किले पर हमले करने वाले की कीजिए, ITO पर हमला करने वाले की निंदा कीजिए अनिल जी,
गोली चलाने वालों की निंदा नहीं बहरहाल होनी चाहिए, जिसमें बहरहाल लौटते हैं नौजवान अपने की मुद्दे सम्मान पर, है। लौटते हैं मुद्दे पर। सतीश जी, जो सवाल नहीं कह उन्होंने पाया, पूछा है, खैर। उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे को लेकर के क्यों दुबले हो जा रहे हैं, हमारी चिंता को लेकर के। आप अपना गठबंधन देखिए कि भाई आपके यहाँ क्यों नहीं अभी तक कोई फॉर्मूला निकला, क्यों नहीं सीटों का समझौता हुआ? क्या आपके यहाँ सब कुछ पहले से सेटल है सतीश जी, या किसी तरह की कोई दुविधा है? जनता पार्टी का गठबंधन, हमारा एनडीए जिस दिन गठित हुआ तब से लेकर हमारा नाम एक है, हमारे लगभग मित्र वही हैं, या संख्या बढ़ी होगी, और जिनसे नहीं है हमारे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। मगर कांग्रेस पार्टी कभी गठबंधन का नाम बदलती है, कभी यात्रा का नाम बदलती है, कभी रणनीति बदलती है, मगर जिस तरीके से वो बर्फ की तरह पिघल रही है, 2014 में उनके पास 2 सीट थी, 19 में यूपी में 1 हो गई, और आज अखिलेश यादव के रहमो करम पे उनको जो 17 सीटें मिली है वह आमतौर पे कांग्रेस की कभी थी नहीं। इलाहाबाद उनके खाते में आई है। बहुत सारी इलाहाबाद ऐसी में सीटें हैं कब जिस पर अमिताभ कांग्रेस बच्चन लड़ना जीते चाहती थे, थी। हाँ। इसलिए आम आदमी पार्टी कब उनके साथ बदल जाए, जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनको निगला, फिर उनको किनारे किया, फिर ये उसके दरवाजे जाते रहे। जयराम रमेश दिन रात ट्विटर पे बैठ के मान मनोबल करते रहते हैं ममता बनर्जी के साथ। तो इस तरीके से जब दिख रहा है कि कांग्रेस आज अपनी इतनी कमजोर स्थिति में है कि पूरे देश में वो 250 सीटों पे लड़ने की स्थिति में नहीं है, गठबंधन वाले उनको 250 सीट देने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस का अगर कुछ बचा हुआ है तो मात्र अहंकार बचा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के जिस तरीके से बता रहे कि पंजाब में हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, दिल्ली में हमें इतनी सीटें दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश में दी जाएंगी, पश्चिम बंगाल में क्या होगा अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। महाराष्ट्र का कुछ तय नहीं है कि किस तरीके से, जिस तरह उद्धव ठाकरे का रुख दिखाई दे रहा है उस तरह भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2-4 दिन में ऐसी स्थितियां होंगी कि आम आदमी पार्टी के साथ जो इनका नया गठबंधन हो रहा है वो कुछ और नया रूप लेगा। ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि जो सवाल उन्होंने पूछा था वो सवाल मैंने आपको आपकी तरफ उसको डाला, और आपने जो जवाब दिया है वो अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे थे, अनिल जी को लगता है, विनोद जी लगता है अनिल जी को ये इस बात पर भी शायद आपत्ति है कि भाई हम जो कर रहे हैं, चाहे जितने सीटों पर समझौता कर रहे हैं, मीडिया क्यों चर्चा कर रही है, मीडिया को क्या दिक्कत है इससे? लगता है अनिल जी शायद इस पर चर्चा भी नहीं चाहते हैं कि भाई मीडिया भी इस पर कोई चर्चा भी करे। नहीं, मैं अगर लाल जी बताऊं कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो अखिलेश यादव के जो आया था सब दिन पहले कि मैं कांग्रेस के साथ मेरा कोई समझौता नहीं है, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया शायद सोशल मीडिया पे अनिल जी की ही हुई थी, शायद अगर वही अनिल जी हों तो। आज अनिल जी कह रहे हैं कि ये हमारे बीच के पार्टी के नेता और शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला है, तो उसका मानना जरूरी है, मान रह सकते हैं। लेकिन मैं उनको ये सिर्फ उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बनारस पे तो अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट सपा का उतार दिया था। आज उन्होंने कांग्रेस के लिए बनारस पे सीट हटा ली है, जो शायद उनके पार्टी अध्यक्ष अजय राय है उनका वो सीट होगा, और वो शायद उस सीट पे प्रधानमंत्री मोदी के कंटेस्ट में खड़े होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि वो पार्टी अध्यक्ष है अजय राय आज, और अखिलेश यादव ने जब बसपा के सांसद थे अफजल अंसारी साहब, उसको उतार दिया है गाजीपुर में। तो क्या अब अपने भाई के उस हत्या की जो उसमें जो चार्ज था उन पे, जो सबसे बड़े अभियुक्त थे अफजल अंसारी के परिवार के लोग, उसकी मदद करते हुए अजय राय देखेंगे, या अंसारी परिवार जो है अजय राय की मदद करते हुए बनारस में देखेंगे? यार इस तरह की बातें और इस तरह का जो आप लोग गोलमेल बना रहे हैं, जिसका कहीं से कहीं तरह से कोई विचारधारा तो छोड़िए, कोई एक तरह से कहीं गठबंधन के लायक आपकी चीजें है ही नहीं। अजय राय जाएंगे गाजीपुर में आपके कैंडिडेट को प्रचार करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह के लोग उस बात को किस तरह से इस गठबंधन को देखेंगे। और रही बात कि आप जिस तरह की राजनीति करते हुए आ रहे हैं, उस गठबंधन को बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण तो आपका दिल्ली है अनिल जी, कि आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली के 2019 का ही अगर आपने बनाया हुआ है कोई स्टैंडर्ड, तो उसमें एक सीट पे आम आदमी पार्टी जमानत जब बताई थी, और आप कम से कम हर सीट पे सेकंड में थे और फाइट करते हुए दिख रहे थे बीजेपी से, और आपको 3 सीटें मिल रही है। पंजाब आपने पूरा आम आदमी पार्टी का, आप कोई समझौता नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अकाली वहां पे अकाली दल का कोई वहां पे एंट्री ना हो जाए, तो आप दोनों वहां कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो पंजाब में आपका तालमेल नहीं है,
है, लेकिन आपको गुजरात में, आपको मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस के लिए सीट, आम आदमी पार्टी के लिए और सपा के लिए सीट छोड़ रहे ठीक हैं। है। तो ये इस तरह के तालमेल और इस तरह के गठबंधन का मतलब लोग भी जानते हैं। हाँ। आप चाहे इसके मामले में जितना भी तर्क दे लें अनिल जी। एक तो तर्क दे, दूसरी बात मैं ये जोड़ूंगा। हाँ, एक तो दिल्ली वाली बात जो विनोद जी ने कही कि भाई 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे, अब चर्चा आ रही है कि आप सिर्फ 3 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी बात अनिल जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। एक मैं देख रहा हूं कि चाहे सपा हो कि आम आदमी पार्टी हो, अपनी तरफ से कैंडिडेट, या शिवसेना उद्धव ठाकरे की सेना अपनी तरफ से कैंडिडेट का ऐलान किए जा रहे हैं। ये तो गठबंधन धर्म का अपमान भी है ना। गठबंधन धर्म में ये थोड़े होता है कि अपनी तरफ से सीटों का ऐलान करते जाएं अपने कैंडिडेट का, और कांग्रेस सारी चीज बर्दाश्त कर रही है। अनिल जी देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी की भी व्यक्तिगत चीजें जो हैं वो पार्टी के बराबर नहीं होती। पार्टी सबसे बड़ी होती है और पार्टी देश हित के बारे में जब फैसले लेती है ये तो आप उसमें बहुत सारी अजय राय चीजों और को। अफजाल अंसारी के बारे में कह रहे हैं ना? जी जी, अनिल जी का मैं वही अपना कह भी रहा हूं कि रिएक्शन था सपा हाँ पे। हाँ सुन हाँ, सुन बोलिए ली- बोलिए सुन बोलिए, ली- ठीक है। जी जी जी। तो ये व्यक्तिगत चीजों से कई ज्यादा ऊपर की बातें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि सभी लोग समझते हैं। जहां तक बार बार बात हो रही है कि भाई वहां पर कैसे वोट मांगा जाएगा, वो उनके लिए कैसे जाएंगे, मुझे बताइए। कल तक नीतीश कुमार जी को वो पलटू राम बोलते थे बीजेपी वाले। वहां उनके हत्या का डीएनए पे मामला सवाल। है, हत्या का आरोप भाई है अनिल जी। भाई सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। उनको उनके डीएनए पे सवाल उठाया था। अब मैं ये कहने लगूं कि भाई कल तक तो आप बिहार के डीएनए पे सवाल उठा रहे थे, आज बिहार किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? तो ऐसे नहीं चलता है। जहां तक पंजाब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, देखिए क्योंकि लड़ाई हमारी बड़ी है। ये सत्ता पाने की लड़ाई नहीं, देश को बचाने की लड़ाई है। आज देश इतनी गर्त में जा रहा है कि एमएसपी मांगने पर किसानों को गोली मिल रही है। सोशल मीडिया को खरीद के और सोशल मीडिया को हर तरीके से बैन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी के खाते सीज किए जा रहे हैं, सभी विपक्षी दलों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो लड़ाई है, इससे लड़ना कांग्रेस के लिए जरूरी है और इसके लिए हमें चाहे जितना भी समझौता करना पड़ेगा, चाहे दिल्ली रहे चाहे पंजाब रहे, जितना क्योंकि समझौता करना पड़ेगा देश हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए क्या होता है कि आप चुनाव स्ट्रेटेजी के तहत लड़ते हैं। हमारे मित्र कह रहे थे बीजेपी के, कह रहे थे कि भाई हमारे कौन से सहयोगी हमें कोई छोड़ के नहीं गया। भैया अकाली दल के साथ क्या हुआ है? पंजाब में आपको छोड़ के चले गए, आप फिर से बात करने लगे, लेकिन उन्होंने आपको भाव नहीं दिया। उस पर क्या स्थिति कहेंगे आप? एआईएडीएमके आपको चुपके से छोड़ के चले गए। जी दीजिए जवाब सतीश जी। सतीश जी, अनिल जी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब कहां तक जवाब देंगे? हाँ सतीश जी दीजिए जवाब। कांग्रेस अपने आज़ादी से आज तक के चुनाव में सबसे कमज़ोर हालत में, टूटे हुए मनोबल के साथ, सबसे कम संख्या की सीटों के साथ, जिस हालात में और जर्जर मनोबल के साथ लड़ रही है, रहमो करम पे लड़ रही है। गठबंधन कहाँ उसे लीड करना था, यहाँ तक कि ये तय किया गया कि बैठक पटना में होगी, नहीं दिल्ली में होगी, तो सोनिया गांधी घर पे होंगी, जिनकी ताकत नहीं रह गई है राजनीति में। पटना में जिनके घर पे हुई वो उनके साथ नहीं रहे। और जहाँ आरोपों की बात कर रहे हैं कि पार्टी किसी पर आरोप लगा रही थी, ये राजनीतिक आरोपों का, आप जैसे जयंत चौधरी के साथ कल खड़े थे, आज आप उनके लिए क्या कह रहे हैं? पर सबसे बड़ी बात है, हम लोग जनता की राजनीति करते हैं। बिहार में आज बताइए क्या सनातन को गाली दी जा रही है? क्या किडनैपिंग का उद्योग चल रहा है? क्या जिस तरीके से नालंदा के दंगे हो रहे थे वो हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि सुशासन की हम बात करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो सुशासन का एक मॉडल हमने खड़ा किया है, और उसी मॉडल के तहत नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। हमारा गठबंधन बना है तो बिहार बदलता हुआ दिखाई दिया है। आप जिस गठबंधन में थे वहां की हालत क्या है, आप झारखंड में वहां की हालत क्या, आपके गिनती के विधायक है उसमें आधे नाराज होकर दिल्ली में है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ऊंचे मनोबल के साथ जय श्री राम कहते हुए आ रही है। देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है और जहां तक कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया, एक परिवार के लिए राज किया, उसी को भगवान मानते रहे, आज दिखाई दे रहा है उस परिवार को पैदल चलना पड़ रहा है। एक लाइन का काउंटर देना चाहते हैं अनिल जी, जल्दी से दीजिएगा। ये बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इतने कमजोर मनोबल में है, इतनी बुरी स्थिति में है। पहली बात तो ये राजनीति में ऊपर नीचे चलता है, आपकी पार्टी भी, जिस तरह आप गठबंधन कर रहे हैं इसलिए अब आप ही जवाब दे देंगे भाई, बीजेपी वाले से जो जवाब चाहिए वो
तो 2 सीटों पे तो बीजेपी भी हुआ करती थी, और यदि कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में है तो आपको ये 40 दलों का दलिया क्यों बनाना ठीक पड़ रहा ठीक है? चलिए राजभर ठीक आपको है उत्तर प्रदेश में ठीक है लगातार गाली दे रहे हैं, विनोद लेकिन जी उसके बाद विनोद भी जी आपको आप उनके सहयोग की जरूरत पड़ रही है। विनोद जी आप कुछ चलते चलते टिप्पणी करना चाहेंगे? अनिल नहीं, जी कह रहे हैं भाई मैं सब अनिल जी सारे को कम से कम समझौते धन्यवाद करेंगे। करते हुए जरूर इसको खत्म करना चाहूंगा कि अनिल जी ने एक चीज बहुत बताई कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हाँ। लेकिन अब वो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बाद भी अगर वो एक टिप्पणी करते हैं, अगर सपा की जिस तरह की राजनीति थी तो उसको उन्होंने एक व्यक्तिगत मान लिया, हाँ। और वो बता दिया कि पार्टी नेतृत्व जो है उसका फैसला ये होता है। जी। तो अगर पार्टी नेतृत्व में और कांग्रेस के आम जन में इतना फर्क है अनिल जी, यही दिक्कत है नहीं, आज की गलत तारीख में ट्वीट है, कांग्रेस ठीक की। है, ट्वीट जो ठीक है। गठबंधन और संगठन गठबंधन देखिए, का चाहे जो राजनीतिक- भी बुलंद करें आप, राजनीतिक संगठन आपका समझौते- आपके जैसे कार्यकर्ताओं के साथ में कमजोर हो रहा है, ठीक। ये चिंता की बात। पार्टियों के समझौते होते रहते हैं। कांग्रेस ने भी शिवसेना जैसी पार्टी से समझौते किए थे, इसलिए नीतीश जी का जो एनडीए और महागठबंधन में आना जाना लगा रहता है वो एक अलग इशू है। लेकिन अजय राय और अफजाल अंसारी वाला जो मामला है वो हत्या का आरोप का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका, सतीश जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।